महारानी पद्मिनी की वीर गाथा एक विस्तृत ऐतिहासिक कथा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गाथा है राजपूती आन बान और शान की, स्त्री सम्मान और बलिदान की। यह उस महारानी की गाथा है जिसने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चिता की अग्नि को चुन लिया, परंतु एक क्रूर शासक की वासना का शिकार नहीं बनी। राजस्थान के ऊंचे ऊंचे किलों और वीर भूमि में जन्मी अनेक वीरांगनाओं की कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन उनमें से एक नाम विशेष रूप से सम्मान से लिया जाता है, रानी पद्मिनी। राजकुमारी पद्मिनी का जन्म दक्षिण भारत के सिंघल द्वीप श्रीलंका के राजा गांधर्व सेन और रानी चंपावती के यहाँ एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया पद्मिनी। बचपन से ही वे रूप और गुणों में अद्वितीय थीं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल था और उनकी सुंदरता की तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती थी। सौंदर्य और शौर्य का संगम। पद्मिनी केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि वीर और बुद्धिमान भी थीं। उन्होंने बचपन से ही शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और राजनीति की शिक्षा ली। तलवार चलाने में वे किसी योद्धा से कम नहीं थी और तीरंदाजी में भी निपुण थीं। उनकी कुशाग्र बुद्धि के किस्से सिंघल से लेकर राजस्थान तक चर्चित थे। राजस्थान के प्रसिद्ध मेवाड़ राज्य के प्रतापी शासक रावल रतन सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्हें पद्मिनी के सौंदर्य और गुणों की जानकारी मिली, तो वे उनसे विवाह करने का संकल्प लेकर सिंघल द्वीप पहुंचे। वहां पद्मिनी के स्वयंवर का आयोजन हुआ, जहां कई शक्तिशाली राजा उनका हाथ मांगने आए, परंतु पद्मिनी ने अपनी बुद्धिमानी से रतन सिंह को पति के रूप में चुना। इस प्रकार पद्मिनी मेवाड़ की महारानी बनी और चित्तौड़गढ़ के किले में उनकी नई यात्रा आरंभ हुई। चित्तौड़ में पद्मिनी का आगमन केवल सुख शांति नहीं लाया, बल्कि विधि ने उनके लिए कठिन परीक्षा लिख रखी थी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कुख्यात था। वह हर उस चीज पर अधिकार करना चाहता था जो उसे आकर्षक लगती। चित्तौड़ के दरबार में एक चालाक ब्राह्मण था, राघवचेतन। वह एक कुटिल तांत्रिक था और अपनी काली शक्तियों से दरबार में प्रभाव जमाना चाहता था। लेकिन एक दिन उसकी काली करतूतों का पर्दाफाश हुआ और रतन सिंह ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। अपमानित राघव चेतन बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा और उसे महारानी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य के बारे में बताया। पद्मिनी को पाने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी और किले को घेर लिया। उसने संदेश भिजवाया कि वह बिना युद्ध किए लौट जाएगा यदि उसे केवल एक बार रानी पद्मिनी का दर्शन करा दिया जाए। मेवाड़ के वीर योद्धा जानते थे कि खिलजी पर विश्वास करना मूर्खता होगी, अतः एक योजना बनाई गई। खिलजी को केवल पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाया जाए। रतन सिंह ने महल के भीतर दर्पणों की व्यवस्था करवाई, जिससे खिलजी को केवल रानी का प्रतिबिंब ही दिखाई दिया। खिलजी इस सौंदर्य को देखकर और अधिक व्याकुल हो गया और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ किले की घेराबंदी कर ली। महीनों तक किला घिरा रहा, जिससे चित्तौड़ में अन्न और जल का संकट खड़ा हो गया। रतन सिंह का अपहरण खिलजी ने संधि का बहाना करके रतन शिविर में बुलाया और धोखे से बंदी बना लिया। अब चित्तौड़ पर संकट और गहरा गया। चित्तौड़ के वीर योद्धाओं ने एक योजना बनाई। गोरा और बादल नाम का दो महान योद्धाओं के नेतृत्व में एक सेना बनाई गई। वे सैनिक महिलाओं के वेश में खिलजी के शिविर में पहुंचे और रतन सिंह को छुड़ाने में सफल रहे, परंतु इस युद्ध में गोरा बलिदान हो गए। खिलजी अपनी हार से क्रोधित हो उठा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पूरी शक्ति से चित्तौड़ पर हमला करें। चित्तौड़ का महासंग्राम। चित्तौड़ के रणबांकुरों ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन दिल्ली की विशाल सेना के सामने वे अधिक समय तक टिक नहीं सके। रावल रतन सिंह ने अंतिम समय तक युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। अब चित्तौड़ की रक्षा करने वाला कोई नहीं था और सुल्तान की सेना किले में प्रवेश करने के लिए तैयार थी। रानी पद्मिनी ने देखा कि अब युद्ध में विजय संभव है। उन्होंने निर्णय लिया कि चित्तौड़ की राजपूत महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करेंगी। रानी पद्मिनी ने महल की अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ मिलकर एक विशाल अग्निकुंड तैयार कराया। उन्होंने अपनी अंतिम प्रार्थना की और फिर सैकड़ों वीरांगनाओं के साथ अग्नि में प्रवेश कर लिया। चित्तौड़ की अमर गाथा। जब खिलजी किले में पहुंचा तो वहां केवल राख बची थी। उसे अपनी क्रूरता का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चित्तौड़ की रानी ने अपने आत्मसम्मान और गौरव की रक्षा के लिए मृत्यु को गले लगा लिया था।
रानी पद्मिनी का बलिदान केवल एक कहानी नहीं, बल्कि राजपूती शौर्य और नारी सम्मान की प्रतीक बन गई। चित्तौड़ का किला आज भी उनकी इस अमर गाथा का साक्षी है। उनकी वीरता और त्याग की कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। राजपूतों का मस्तक कट सकता है, झुक नहीं सकता।